नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। हम आपको रूबरू करवाएंगे राजस्थान एवं अन्य राज्यों की हर छोटी बड़ी खबरों एवं पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों से। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की खास खबरें। समस्त प्रदेशवासियों को कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा की ओर से जल झूलनी एकादशी एवं अनंत चतुर्दशी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के उपरांत 10 दिन तक घर में गजानन और मोहल्लों में पूरे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर लोगों ने बहुत धूमधाम के साथ गणेश जी को लेके आए थे। और अनंत चतुर्दश समय होता है गणेश जी के विसर्जन का और उनकी विदाई का। और ये विदाई एक साल के लिए लोग भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते हैं गजानन अगले बरस तुम जल्दी आना और एक साल तक हमें स्वस्थ रखना, खूब समृद्धि देना, खूब संपन्न देना, खूब आपका आशीर्वाद और खुशहाली प्रदान करना और अगले बरस जल्दी से आना। इस भाव के साथ अनंत चतुर्दश के दिन गणेश जी का विदाई दी जाती है, विसर्जन किया जाता है। और कोटा में अनंत चतुर्दश के दिन जो एक ऐतिहासिक परंपरा है, कोटा शहर का बहुत विशाल जो है अनंत चतुर्दश का शोभा यात्रा निकलती है। और उस शोभा यात्रा में बहुत सारे अखाड़े और साथ में युवाओं, महिलाओं जो अनेक प्रकार के कर्तव्य उन अखाड़ों के माध्यम से देखे जाते हैं। तो कोटा के लिए, कोटा वासियों के लिए बहुत प्रतीक्षा का दिन होता है जब लगभग पूरा कोटा शहर अनंत चतुर्दश के दिन अपने गणेश जी को भी विसर्जित करते हैं और साथ ही साथ उस शोभा यात्रा में भी शरीक होते हैं, मिलते हैं। मैं इस अवसर पर ये परंपरा को सदैव बनी रहे और सदैव इसी प्रकार सनातन धर्म की गंगा बहती रहे, इसी भाव के साथ अनंत चतुर्दश की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बधाई। जिला कलेक्टर एवं नगर विकास न्यास अध्यक्ष ने ली बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा कर दिए निर्देश। अलवर जिला कलेक्टर एवं नगर विकास न्यास अध्यक्ष डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने गुरुवार को न्यास की बैठक लेकर शहर के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अब तक चल रहे कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई और आगामी नए विकास कार्यों के प्रस्ताव पर विचार किया गया। डॉक्टर शुक्ला ने अधिकारियों को प्रगति की गति तेज करने और जनता को राहत देने वाले कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। शहर की जरूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना कार्य तय सीमा में पूरा करें। साथ ही उन्होंने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। की मीटिंग अलवर के विकास को लेकर किन बिंदुओं पर चर्चा की? आज ट्रस्ट की जो बैठक थी उसमें मुख्य रूप से हमने एक तो जो अलवर का हमने पिछले दिनों में ड्रेनेज प्लान के लिए ड्रेनेज का सर्वे कराया गया था कि कहाँ अलवर में ऐसे एरियाज छूट गए हैं जहाँ या तो नालियाँ कभी बनी ही नहीं या बनी तो टूट गई, जिस वजह से जो अलवर का नेचुरल फ्लो है वो कहीं बाधित हो रहा हो। उस ड्रेनेज प्लान में हमारे पास मिसिंग लिंक्स कुछ आई थी, तो मेजर वर्क जो आज हमने सैंक्शन किया है वो 40 करोड़ के लगभग का किया है। नालों और सीवरेज का वर्क, मेनली ये पटरी पार एरिया का वर्क है जहाँ पे हमने जो मिसिंग लिंक्स ढूंढी थी उनमें नालों का काम अब UIT द्वारा किया जाएगा। जो कुछ एरियाज नगर निगम के थे इधर के पुराने अलवर क्षेत्र के, वो नगर निगम द्वारा भी करने के अभी निर्देशित किए हैं। एक मेजर इशू ये आज हमने चर्चा की। बाकी जो सेकेंड वर्क है वो ये है कि UIT अब आगामी दिनों में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं अलवर की, जो लगभग 12,000 UIT द्वारा लगाई गई हैं और मेंटेन की जा रही है, और बाकी 36,000 के करीब स्कीम्स की जो नगर निगम के क्षेत्र में चली गई हैं, इनका एक ऑनलाइन
स्मार्ट स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करेगी। यानी जब भी ये लाइट्स खराब हो, बंद हो, जो अभी हमें लोगों से सूचना मिलती है या ANJNs को भेज के हम चाहते हैं, वो एक कमांड कंट्रोल रूम के माध्यम से हम कर सके और एक हायर लेवल ऑफ जो फैसिलिटी है वो अलवर में प्रदान कर सके। तो इसके लिए स्मार्ट लाइट मैनेजमेंट पे UIT द्वारा काम करने का निर्णय लिया गया। या आगामी दिनों में इसका टेंडर किया जाएगा और काम होगा। इसके साथ ही कुछ इश्यूज ऐसे भी डिस्कस किए, जैसे सभी जो अलवर के UIT द्वारा निर्मित छोटे छोटे बस स्टॉप्स हैं, जो हमें लगभग 25 से 30 का कुछ संख्या बताई गई, वो सारे बस स्टॉप्स की आज हालत थोड़ी खराब हो रखी है। कहीं कुछ टूट गया है, कहीं डिफेसमेंट है। तो उन सब का रेनोवेशन कार्य आगामी दिनों में UIT द्वारा किया जाएगा। एक थीम पे, जो स्वच्छ भारत की थीम है, उसी की थीम पे सब बस स्टॉप्स का रेनोवेशन। इसके साथ ही जो दो मुख्य एंट्रेंसेस हैं अलवर में आने के, एक तो भिवाड़ी रोड और एक बेरोड रोड, इनमें प्रवेश द्वार बनाने का भी कार्य हमने निर्णित किया है कि UIT द्वारा इनमें प्रवेश द्वार भी बनाया जाएगा। नाम अभी बस प्रवेश द्वार के लिए डिसाइड किया है। यस, वहाँ तो बना ही है ना। UIT का एक गेट थोड़ा सा नहीं, राजगढ़ रोड का अभी नहीं किया, नहीं राजगढ़ रोड का अभी नहीं किया। अभी हमने इन दो का किया है, बहरोड रोड और भिवाड़ी से जो आने का रास्ता है भिवाड़ी रोड। हाँ, उसके रूट का भी जो सर्वे में मिसिंग लिंक था, वो भी इस 40 करोड़ जो बताया उसके रिमेनिंग वर्क में लिया गया है। और कल जो मैं देख के आई थी, तो अभी के लिए तो वो जोहर तक का जो रूट है वो हमने सुदृढ़ कराया था। इसके अलावा एक काम जो लिया है वो है जो हमारी पानी की टंकी का, जो हमने STP का अपग्रेडेशन किया था UIT ने पिछले साल, वो अब पूरा काम, सारे उसमें प्लांट्स जो लगे थे सब मैच्योर हो गए। तो उस पानी का अब हमें ट्रीटेड वाटर यूजेज करना है। उसके लिए UIT द्वारा आगामी दिनों में EOI जारी की जाएगी और अलवर में पहली बार ट्रीटेड वाटर का यूजेज हम शुरू करने वाले हैं। और इसके अलावा जो सारे हमारे वर्क्स होते हैं, चाहे वो CC सड़क का काम हो, अभी बारिश में काफी सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, उन एक एक सड़क का भी हमने एक एक का विस्तृत चर्चा की। और उन सारी सड़कों में जो डिफेक्ट लाइबिलिटी में है वो काम कराना, और जो नई हैं, जो बननी हैं, उनकी हमने अभी सैंक्शन दी है। तो दिवाली के पहले हमारा पूरा फोकस रहेगा कि शहर में मैक्सिमम जो काम हो सकता है सड़कों के सुदृढ़ीकरण का, वो करें। आज की बैठक में तो नहीं, इसके पहले ही UIT की फाइल में एक ये निर्देश दिए हुए, तो वो भी इस बार, अब जो अगली बारिश के पहले UIT द्वारा ये काम किया जाएगा कि थोड़ा सा वो जो उपरा के फ्लो का रीजन है वो UIT के क्षेत्र में है और बाकी निजी खातेदारों के क्षेत्र में है। तो उस पूरे का सर्वे करके एक चैनल बनाने का वर्क भी UIT द्वारा आगामी वर्षा ऋतु के पहले किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD।